हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। और ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 4 तक, वो मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा गया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। उस शंकु के आकार की जो तंबू है उसकी ऊंचाई है 8 मीटर और त्रिज्या है 6 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है। तो बताना है कि वो तिरपाल लंबा कितना है, उसकी लंबाई हमें बतानी है। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब उसको सिलने के लिए और जब कटिंग वगैरह होगी उसमें एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर तिरपाल और लग जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखने इसमें 3.14 और हमें बतानी है उस तिरपाल की लंबाई। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह है 5वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें तंबू की ऊंचाई दी गई है जिसको हमने h मारा है, बराबर है 8 मीटर। त्रिज्या है 6 मीटर। अब हम निकालेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई, लिखेंगे इसलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में h² प्लस r²। h है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r है हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर। 8 अठे 64, 6 छिंग 36। इनको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 मीटर। ठीक है, h निकल गया हमारे पास। अब एक तिरपाल दिया हुआ है जिससे ये बना है तंबू। इस तिरपाल की जो लंबाई है मैंने L' मान ली है। L इसलिए नहीं माना क्योंकि L तिर्यक ऊंचाई है इस शंकु की, और इसकी चौड़ाई दी गई है 3 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे तिरपाल की चौड़ाई, ये है B बराबर 3 मीटर, और इसकी जो लंबाई है उसको मान लेंगे, माना तिरपाल की लंबाई। लंबाई हो गई इसकी L' मीटर है। ठीक है, तब तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल, या हम इसको कह सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो या तिरपाल का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो शंकु आकार तंबू बना है इस तिरपाल से ही बना है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या इस तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर πr/L। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। इसमें वैल्यू रख देंगे, पाई की 3.14, r दिया हुआ है हमें 6 और L है 10। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 188.4 वर्ग मीटर। ठीक है, अब अगर हमें तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो L' हो गई, चौड़ाई हो गई 3। ठीक है, और वैसे तिरपाल का क्षेत्रफल क्या निकला अभी, 188.4 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर तिरपाल का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने 188.4 बराबर L' गुणा 3। ठीक है, अब हमें तो L' निकालना है, तो 3 आ जाएगा इसके नीचे इस तरीके से, और डिवाइड कर देंगे इसको, तो आएगा 62.8 मीटर। ये तिरपाल की लंबाई निकल गई है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इस लंबाई में 20 सेंटीमीटर और तिरपाल हमें लेना है, क्योंकि तिरपाल की सिलाई और कटाई में वो 20 सेंटीमीटर ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, तो उसको भी हमें इसमें मिला देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लेने के बाद
तिरपाल की कुल लंबाई बराबर 62.8 में जोड़ रहा हूँ मैं 0.20 मीटर, क्योंकि देखो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा 0.20 मीटर। तो इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 63 मीटर। फाइनल ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। ये हो गई तिर्यक ऊंचाई और ये हो गया आधार का व्यास। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक गुंबज है, शंकु के आकार की इस तरीके की एक गुंबज है। ठीक है, गुंबज जैसे मंदिर या मस्जिद के ऊपर बनी होती है। ठीक है, और हमें जो है इस पर पेंट करना है तो उसका खर्चा बताना है इस दर से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्नावली के छठे क्वेश्चन का आंसर। ये एक शंकु आकार गुंबज है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 25 मीटर और ये है आधार का व्यास 14 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पर पुताई करने का खर्च बताना है। तो सबसे पहले इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो जो जो चीज़ें दी गई है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L 25 मीटर, आधार का व्यास D 14 मीटर। ठीक है, इसलिए त्रिज्या निकाल देंगे इसकी। त्रिज्या यानी कि R बराबर 14 को 2 से भाग कर देंगे 7 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल है 25। ये कैंसिल हो गए, इन दोनों की गुणा कर लोगे तो आएगा 550 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस गुंबज का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है इतना 550 वर्ग मीटर। अब हमें इसमें खर्च बताना है ₹210 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 100 वर्ग मीटर पे पेंट करने का जो खर्च आ रहा है वो 210 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो इस दर से सफ़ेदी कराने का व्यय। ठीक है, तो इस दर से इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर सफ़ेदी करनी है, उसका खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले ये क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे इससे 210/100 से। ये 0 कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया, आया 55 गुणा 21, इनकी गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा 1155। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक शंकु आकार टोपी है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे इसकी, इसलिए तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l √h² + r²। h कितना है 24, इसका स्क्वायर प्लस r है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आता है 576, 7 का स्क्वायर आता है 49, जोड़ लेंगे 625 आएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया L। अब ये पहले हम क्या करेंगे, एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। फॉर्मूला तो वही है, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 7, एल निकाला मैंने 25, डिवाइड कर देंगे 22 गुना 25, इनकी गुणा कर लेंगे आएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, यानी कि एक टोपी बनाने के लिए इतना गत्ता लगेगा। तो हमें 10 टोपियों के लिए निकालना है कि कितना गत्ता लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे तब 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो 10 टोपियाँ बनानी है तो 10 से गुणा कर देंगे 550 की, भाई एक टोपी का क्षेत्रफल इतना है, 10 का निकालना है तो 10 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे शंकु बनाए हुए हैं 50 और हर एक शंकु की ऊंचाई और व्यास दे दिया गया है। हमें इन शंकु पे पेंट करना है, ऐसे 50 शंकु पे, तो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा ये हमें बताना है। कुछ वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी गई है। पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है और √1.04 की वैल्यू 1.02 का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक शंकु दिया गया है, 1 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये है इसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो लिख दिया हमने। तो इसलिए इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, इसलिए त्रिज्या निकालने के लिए जो व्यास है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 20 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.20 मीटर। ठीक है, ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम निकालेंगे इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि L। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L भी कह सकते हैं इसको, h² + r²। इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं इस तरीके से। h है हमारे पास 1, r है हमारे पास 0.20, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.04, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1.04 और इसका वर्गमूल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो कि है 1.02 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं πr/l वाले फार्मूले से। ठीक है, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए कहा गया है, r की वैल्यू है 0.20 और ये l की वैल्यू है 1.02। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.64056 वर्ग मीटर। ठीक है, तो जो ये शंकु है, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का शंकु, ऐसे 50 शंकु और है। ठीक है, तो उन पर पेंट करने की लागत हमें बतानी है। तो एक का तो हमने निकाल दिया, अब इसकी लागत देखेंगे, लिखेंगे 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक शंकु की पेंट करने की लागत, मतलब कितना खर्चा आ रहा है 12 रुपये के हिसाब से, तो 12 की गुणा दिखा देना। ठीक है, इसके साथ 12 की गुणा हो जाएगी तो हमें खर्चा पता चल जाएगा। गुणा करेंगे तो आएगा 7 रुपये 68672, ये इतने पैसे आ जाएगा, 7 रुपये इतने पैसे। तो एक शंकु पे इतने रुपए खर्च हो रहा है, तो हमें 50 शंकुओं का निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए 50 शंकुओं को पेंट करने की लागत बराबर 50 से गुणा कर देंगे। एक पे इतना खर्च आ रहा है तो 50 पे कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे 50 से इनकी। ठीक है, गुणा करने पे आएगा 384.336, या आप इसको लिख सकते हैं 384.34 लगभग। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आंसर है इसका। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। मिलते जल्दी अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।